हरियाणा के करनाल से इस समय दुखद खबर देख रहे हैं, जहां पर करनाल के डबरी गांव में रात के समय गोलियां चल जाती हैं, जिसमें बहू की मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद समाचार। पूरा गांव उनके घर मौजूद है। और हुआ क्या, बाप और बेटे में झगड़ा हुआ, जिसके बाद बेटे पर बाप ने ही राइफल से गोलियां चला दी। कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें बेटे को गोली ना लगे, बीच बचाव करने आई बेटे की बहू की मौत हो जाती है। गोली लगने से मौत हो जाती है। उनके ससुर द्वारा गोली चलाई गई और बहू की मौत हो गई। गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। गांव के जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच है, सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। थाना सदर पुलिस आप इस समय देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बहू की मौत हुई है, तो बहुत ही दुखद समाचार है। पूरा गांव यहां पर मौके पर पहुंचा हुआ है और बहू की मौत हो जाती है। इस समय थाना सदर एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं और बहू के शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इस समय लाडी जी हैं, सरपंच हैं। लाडी जी, बहुत ही दुखद समाचार डबरी गांव के लिए। जब हमें जानकारी मिली, हम भी स्तब्ध हो गए कि आज तक इस गांव में ऐसी कभी खबर देखने को नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। वैसा बहुत दुख की बात है हमारे गाँव के लिए। ये बहुत ज़्यादा जो दुख है जी सर। क्या हुआ क्या था सर? बेटे और बाप में कोई मामूली कहा सुनी होती है ना। वैसे परिवार में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है वो बस कुछ ज़्यादा नहीं है। वो ऐसी बात होती परिवार के मेंबर है, वैसे हमारे को पता चलना चाहिए, पता चलता। तो पिता द्वारा गोली चलाई गई? पिता द्वारा चलाई गई। बेटे पे चलाई गई है, लेकिन बहू ने आगे होकर उसका बीच बचाव करने लगे, उस पर गोली चली। तो कई साल बाद घर पे औलाद भी हुई थी, बता 20 साल बाद। बस 20 साल बाद बेटा हुआ। 1.5 साल का बेटा है। खुशियां थी, लेकिन अचानक गम में बदल गई। वैसे तो अब क्या पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगा? पोस्टमार्टम लेके जाएंगे अभी। इसके बिटिया के पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। महेंद्र सिंह क्या करते थे जिन्होंने? महेंद्र सिंह अपने फार्मर थे वैसे। हाँ। तो हथियार लाइसेंस ही था? लाइसेंस नहीं, शायद मेरे ख्याल दोनाली थी। हाँ। महिला कहाँ की रहने वाली थी पीछे से? महिला ये कमालपुरा गांव पड़ता है, समाना मंडी के पास। क्या नाम बताया जा रहा है? शायद कुलविंदर कौर जी। तो पूरा गांव हैरान होगा कि इतना। वैसे हैरान तो गांव छोड़ो, इलाके में ये इस चीज़ का जो मैसेज मारा जाता है, वैसे हमारे गांव के लिए बहुत मारा। ये कभी ऐसा नहीं सुनने को? नहीं, वैसे नहीं सुनने को। तो बहुत ही दुखद समाचार। लाडी सरपंच हैं जो गांव से ही हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव, यहां तक कि बुजुर्गों की आंखों में भी आंसू देखे जा सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी खबर नहीं देखने को मिली किसी करनाल के गांव में, डबरी गांव में खास तौर पर। और आप देख सकते हैं पिता द्वारा बेटे पर ही गोलियां चला दी जाती हैं और जिसमें बीच बचाव करने आई बहू की मौत हो जाती है। कुलविंदर कौर शायद नाम बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 20 साल बाद कुलविंदर कौर को औलाद हुई थी। 1 साल का महज 1.5 साल का बच्चा बताया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि परिवार में जहां खुशियां मनाई गई थी आज से तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, लेकिन आज पूरा गांव आप देख सकते हैं कि उसी परिवार के घर पहुंचा है। मातम पसरा हुआ है। बहुत ही दुख की घड़ी है इस समय। डबरी गांव, करनाल का डबरी गांव काछवा रोड पर पड़ता है। एसएचओ सदर मौके पर पहुंचे हुए हैं और महिला के शव को इस समय कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं और शव को कब्जे में लेकर इस समय पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। शव वाहन मौके पर बुला लिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि डबरी गांव का यह मामला है, जहां पर शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है। जानकारी ये मिली थी कि कुछ ही देर पहले करनाल के काछवा रोड पर पड़ने वाले डबरी गांव में एक परिवार के घर जो है अचानक रात के समय गोलियां चल जाती हैं। लेकिन गोलियां किस कारणवश चली, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात गाँव के लोगों को तब लगी जब पता चला कि पिता द्वारा ही अपने लाइसेंसी हथियार से, शायद वह राइफल है या दोनाली है, इस बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अपने लाइसेंसी हथियार से बेटे पर गोलियां चला दी जाती है। कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें बीच बचाव करने आई बेटे की बहू की मौत हो जाती है। कुलविंदर कौर की मौत हो जाती है और 20 साल बाद जो है उनके घर पर औलाद हुई थी। 1.5 साल पहले ही वो घर पर बच्चा हुआ था। लेकिन एक दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा गांव है यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है और कुलविंदर कौर का जो शव है वो इस समय बाहर लाया जा रहा है। कुछ ही देर में बाहर लाया जाएगा और जो शव वाहन है पुलिस का यहाँ पर पहुंच चुका है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जा रहा है। करनाल के डबरी गाँव का यह मामला आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा गाँव इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया है। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और जो गोलियों के खोल थे उसको कब्जे में ले लिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि घर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिस कारण पिता द्वारा अपने ही बेटे पर गोली चला दी गई, लेकिन बीच बचाव करने आई बहू की मौत हो जाती है। और इस समय शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस जो है लेकर जाया जा रहा है। ये खबर देख सकते हैं, बड़ी दर्दनाक खबर है, बड़ी दुखदायी खबर है पूरे गांव के लिए, पूरे परिवार के लिए दुखदायी खबर है। जहां पर किस तरह से डबरी गांव के जो तमाम बुजुर्ग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर है, लेकिन किसी को हैरान
होने वाली खबर है, क्योंकि महेंद्र सिंह जिन द्वारा गोली चलाई गई है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो अपने ही बेटे पर गोलियां चला दी और बीच बचाव करने आई बहू की गोलियां लगने से मौत हो जाती है। एसएचओ सदर मौके पर पहुंच चुके हैं। थाना सदर का यह मामला पड़ता है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है और अब शव को कब्जे में लेकर, बहू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सभी गांव के लोग इस समय इस दुख की घड़ी में मौजूद हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इस परिवार में कभी ऐसी कोई घटना घटेगी। कभी किसी को ऐसा नहीं था कि पिता और पुत्र के बीच में कोई इस तरह का झगड़ा चल रहा है कि पिता द्वारा ही अपने बेटे पर गोलियां चला दी जाएंगी और बीच बचाव करने आई बहू की मौत हो जाएगी। किसी को नहीं समझ आ रहा, लेकिन सभी लोग सिर्फ दुखी हैं कि इस परिवार के साथ, क्योंकि गांव में देखा जाता है कि अगर किसी के परिवार के साथ भी अगर कोई भी दुख होता है तो पूरा का पूरा गाँव चाहे रात हो दिन हो खड़ा हुआ मिलता है। चाहे सुख हो या दुख हो, गांव के लोग उसी समय उसके परिवार के साथ खड़े हुए मिलते हैं। और इस दुख की घड़ी में भी आप देख सकते हैं पूरे जो डबरी गांव के जो तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस दुख की घड़ी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दुखद घड़ी है डबरी गांव के लिए। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनको भी समझ नहीं आया, लेकिन कुछ समय पहले जब उनको जानकारी मिली कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, उसके बाद मौके पर पहुंचे। सर, कितने बजे का मामला है, कितने घंटे हो चुके हैं इस बात जी? सर जी कुछ 9 सवा 9 का टाइम था जी। जब आवाज गाँव में थे जी? हाँ जी, 11 पर नाड़ी नेड़े घर। तो क्या आवाज़ सुनी गोली? अब गोली की आवाज़ सुनी है जी। कितनी गोलियां चली सर? ये कोई 1-2 गोली तो आवाज़ आई है जी। टीवी टू देख रहे थे जी, रोटी बनी लंगर यहाँ पर आए पानी। तो क्या पता चला सर? ये तो बाहर ये लाठी सरपंच सबसे पहले आया था जी। जी जी। तो बाहर खड़े थे यहाँ पर, तो पता लगा कि अंदर पिता और बेटे में झगड़ा हो गया कोई ऐसे। गोली बहू को लगी? बहू को लगी। मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ जी, मौके पर ही मौत हो गई। हाँ जी, देखा तो ऐसे ही है जी। मौके तो लगता है कि 1 साल पहले खुशियां आई थी, 20 साल बहुत पहले ज़्यादा दुख था जी। मीठा साहब जी, सबसे मेन तो गल है, बहुत ज़्यादा दुख है। उम्मीद नहीं थी इस परिवार इतना में? परिवार अच्छा परिवार था ना, बहुत अच्छा परिवार था। खेती बाड़ी करते थे? हाँ, खेती बाड़ी करते थे। ये मेरे साथ ही जमीन लगती इनकी। जी। इतना अच्छा परिवार नहीं है जी। तो मेरे कभी देखा गाँव में आपने कि महेंद्र जी को इतना गुस्सा आया हो कभी? आपकी नहीं जी, देखो मेरी 62 साल की उम्र है, उसकी 67 साल की उम्र होगी। मेरे ड्योड़ के साथ ड्योड़ है। आज तक कभी मेरे साथ कभी भी कोई बोल चाल, पानी से कोई झगड़ा, खेती से कोई डंगरों से कोई झगड़ा नहीं हुआ। जमीन भी केवल 4 किले थी और 4 किले 2 जमीन। बेटे आपको हैं। क्या लगता है कि झगड़ा किस बात पर? कुछ पता नहीं जी। मुझे इनके घर का कोई हमारे को नहीं पता इस बात का। बस हम तो ये कह सकते हैं दुर्घटना बहुत माड़ी हुई है जी, बहुत माड़ी हुई है जी। इतना शरीफ परिवार था, ये होनी नहीं चाहिए थी। सुक्खा सिंह जी। सुक्खा सिंह जी हैं, बुजुर्ग हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि जो जिन द्वारा गोली चलाई गई है वे उनके अच्छे जानकार थे। उनको भी अंदेशा नहीं था कि महेंद्र सिंह की तरफ से इस तरह का कदम क्यों उठाया जाएगा। आखिरकार परिवार में ऐसा क्या हुआ जो रात के 9 साढ़े 9 बजे अचानक एक पिता द्वारा अपनी बंदूक उठाई जाती है, गोलियां उसमें डाली जाती हैं और दबादब गोलियां चला दी जाती हैं। बेटे पर गोलियां चलाई गई, इस तरह की जानकारी है, लेकिन बीच बचाव करने आई बहू पर गोली लग जाती है और बहू की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस समय शव मौके पर पहुंचा हुआ है। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है। महिला के शव को, बहू के शव को, कुलविंदर कौर जिनका शायद नाम बताया जा रहा है, उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। थाना सदर एसएचओ इंस्पेक्टर बलजीत सिंह मौके पर हैं, फोरेंसिक टीमें मौके पर हैं, थाना सदर के अन्य पुलिस अधिकारी अजय सिंह मौके पर हैं। लेकिन सभी लोग हैरान हैं कि ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला कि इस परिवार में कभी इस तरह का इतना ज़्यादा तनाव चल रहा है कि गोलियां तक चल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस बहू की मौत हुई है, 20 साल बाद उनको औलाद हुई थी। 20 साल बाद उनको, साल पहले ही औलाद हुई थी। घर में खुशियां थी कि कई सालों बाद जो है घर पे कोई बच्चा हुआ है। लेकिन किस तरह से अचानक ऐसा क्या हुआ होगा, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब तो जो बेटे बचे हैं, बेटे द्वारा ही क्या कुछ बयान दिया जाता है पुलिस को, तभी कुछ पता लग पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था। थाना सदर एसएचओ इस समय बाहर आएंगे तो उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। शव वाहन आप देख सकते हैं, जो सरकारी अस्पताल का शव वाहन है, पुलिस का शव वाहन है, वो मौके पर पहुंच चुका है। और जैसे ही तमाम गाँव के बड़े बुजुर्गों को जानकारी मिलती है तो सभी के सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय आप देख सकते हैं कि उनके घर पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत ही दुख की घड़ी है उस पूरे परिवार के लिए। उस पूरे परिवार के लिए काफ़ी दुख की घड़ी है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो थाना सदर एसएचओ हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और फोरेंसिक टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। जो हथियार है वो पता लगाया जा रहा है। शायद जानकारी मिली है कि कोई बड़ा हथियार था या राइफल थी या दोनाली थी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पिता की वह लाइसेंसी हथियार बताया जा रहा है। पिता
को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है, इस तरह की जानकारी है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन इस समय थाना सदर के जो SHO हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। अंदर आप देख सकते हैं जो घर है, हालांकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, लेंटर भी डल रहा था, पिलर भी खड़े हुए थे, लेकिन अचानक ऐसा अंदर क्या हुआ जो गोलियां चल जाती हैं। और इस समय जो महिला है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी लेकर जाया जाएगा। थाना सदर SHO अंदर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जांच अधिकारी अंदर मौके पर पहुंचे हुए हैं, तमाम फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि बड़े बुजुर्ग आप देख सकते हैं, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं कि आखिरकार इनके परिवार में ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि कभी भी नहीं सुना कि इस तरह का कोई झगड़ा इनके परिवार में हुआ हो। लेकिन अचानक आज 9 बजे, जैसे कि एक बुजुर्ग सुक्खा सिंह जी ने बताया कि 9 सवा 9 बजे जैसे वे टीवी देख रहे थे तो अचानक जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद जो लाडी सरपंच जी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम गाँव के युवा नौजवान हैं, सभी लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार गोली किसने क्यों चलाई। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, जब तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि पिता के लाइसेंसी हथियार से जो है बेटे पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन बीच बचाव करने आई बहू की मौके पर मौत हो जाती है, गोली लगने से मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा गांव मौके पर पहुंच जाता है। थाना सदर की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया है और शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा, जहां पर कल सुबह उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में ही पता लग पाएगा कि कितनी गोलियां लगने से कुलजिंदर कौर की जो है मौत हुई है, जिनकी बताया जा रहा है कि ससुर द्वारा ही बहू पर गोलियां चला दी जाती हैं। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ ही देर में थाना सदर SHO जो है बाहर आएंगे, क्योंकि शव को लेकर जाया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा। और जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार जो मृतका है, जो बहू है, उनको कितनी गोलियां लगी हैं, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में ही पता चल पाएगा कि कितनी गोलियां लगने से मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि बेटे पर गोलियां चलाई जाती हैं, पिता द्वारा बेटे पर गोलियां चलाई जाती है, बहू बीच बचाव करने आती है, जिसमें बहू की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय जो तमाम गांव के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और जो महिला है, महिला के शव को कब्जे में लिया जा रहा है और शव को बाहर लाया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है इस समय इंची टेप से सब कुछ नापते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। आप देख सकते हैं सामने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, फोरेंसिक टीमें हैं, वो मौके पर पहुंची हुई है। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो जुटाए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी अंदर की जा रही है। इंची टेप से जो साइज है, दूरी है, वो नापी जा रही है कि आखिरकार तमाम तरह के सबूत जुटाए जा सके कि गोली कितनी दूरी से मारी गई है, किस हथियार से गोली चली है। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं फोरेंसिक टीमों की तरफ से जुटाए जा रहे हैं। पूरा का पूरा गांव जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। करनाल का डबरी गांव बताया जा रहा है। इस समय फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है पिछले 1 घंटे से पिछले 1 घंटे से जो है छानबीन में लगे हुए हैं। सभी तरह के साक्ष्य जुटाए जाते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का मर्डर का मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार किसने गोली चलाई, क्यों चलाई। तो सभी तरह के जो सबूत घर पर इकट्ठा होते हैं, उसको फोरेंसिक टीमें जो है इस समय अपने कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के करनाल के डबरी गाँव का, जहाँ पर बेटे और पिता में झगड़ा होता है। पिता द्वारा बेटे पर गोलियां चलाई जाती है अपने लाइसेंसी हथियार से, लेकिन बीच बचाव करने आई बहू पर जो है गोलियां चल जाती हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फोरेंसिक टीमों मौके पर पहुंच चुकी है। शव को इस समय कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। फोरेंसिक टीमें आप देख सकते हैं कि अंदर वीडियोग्राफी करती हुई नजर आ रही है। इंची टेप से जो है जो पूरा घर है, जो दूरी है गोली चलने से चलाने तक की, उसको जो है नापा जा रहा है, उसको भापा जा रहा है। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, मौके से जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर मीडिया की मनाही है। लेकिन आप देख सकते हैं, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी कमरे के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर महिला के शव को पुलिस इस समय कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही देर में स्ट्रेचर के माध्यम से जो है महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस जो है भिजवाया जाएगा। और इस समय डबरी गाँव से आप ये तस्वीरें सीधी देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम गाँव के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा गाँव जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही है, किसी को भी समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार इस परिवार में ऐसा क्या हुआ होगा। मैं शव वाहन की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम के लिए जो शव वाहन है वो मौके पर बुला लिया गया है। थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि आज रात हो चुकी है। जो पोस्टमार्टम है वो जो है सुबह होगा, सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि छतों पर लोग खड़े हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार पूरे गांव के लिए है। शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, थाना सदर पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। फोरेंसिक टीमें इस समय अंदर पहुंच चुकी है। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो जुटाए जा रहे हैं। और कुछ ही मिनटों में जो है शव को, महिला के शव को लेकर बाहर लाया जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवाया जाएगा। शव जो है कुछ ही देर में बाहर आएगा, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि अंदर जो है गोलियां चलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि पिता
पिता और बेटे में किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद पिता द्वारा ही बेटे पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन बीच बचाव करने आई बहू की जो है गोली लगने से मौत हो जाती है। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है, तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो जुटाए जा रहे हैं। इस समय डबरी गांव के जो तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव जो है, जैसे ही 9 सवा 9 बजे गोलियां चलने की जानकारी मिलती है, उस समय पूरा का पूरा गांव मौके पर पहुंच जाता है। और इस समय अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा, क्योंकि फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। और बहुत ही दुखद समाचार है। इस समय आप तस्वीरें करनाल के डबरी गांव से देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि थाना सदर SHO इंस्पेक्टर बलजीत सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। सभी तरह की जो छानबीन है वो की जा रही है। हथियार को बरामद कर लिया गया है। गोलियां जो बताई जा रही हैं उसको बरामद कर लिया गया है। सभी तरह के जो सबूत हैं वो यहाँ पर इस समय जुटाए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से सभी तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर जो है महिला का शव पड़ा है, जहाँ पर मीडिया को अंदर जाने की मनाही है, लेकिन महिला खून से लथपथ है। मौके पर ही महिला की मौत हो गई थी। बड़े हथियार से बताया जा रहा है कि गोली चलाई गई है। वह क्या हथियार है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह राइफल है, कुछ लोग कह रहे हैं दोनाली है। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया गया कि शायद वह राइफल है। हालांकि पुलिस इस समय सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन कर रही है। इस समय पूरा का पूरा जो डबरी गांव है वो इस समय मौके पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है पूरे के पूरे परिवार के लिए कि आखिरकार पिता द्वारा क्यों आखिरकार बेटे पर गोलियां चला दी जाती हैं। किसी तरह का कोई ज़मीनी डिस्प्यूट था या क्या कोई वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस बहू की मौत हुई है, हम आपको बताना चाहेंगे कि 20 साल बाद उनके घर में कोई औलाद हुई थी। 1 साल पहले ही औलाद हुई थी, खुशियां मनाई गई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे गांव में, इस परिवार में मातम पसर जाता है, क्योंकि पिता द्वारा ही अपने बेटे पर जब गोलियां चलाई जाती है तो बहू की मौके पर मौत हो जाती है। क्या कुछ कारण रहे, इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। थाना सदर के जो SHO हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तरह की जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर बुला ली गई थी। फोरेंसिक टीमें तकरीबन 1 घंटे से फोरेंसिक टीमें अंदर हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। करनाल के डबरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जो काछवा रोड पर पड़ता है। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार पूरे परिवार के लिए। SHO बलजीत सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं। शव को बाहर लाने की तैयारी की जा रही है, और जैसे ही SHO बलजीत सिंह बाहर आएंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है। और किस तरह से करनाल का बलड़ी गाँव, जो क्षमा चाहूँगा करनाल का डबरी गाँव, जो करनाल के काछवा रोड पर पड़ता है, डबरी गांव में जो है गोली चल जाती है। और किस तरह से आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है। जो गांव के सरपंच है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और सभी लोग जो है किस तरह से अंदर फोरेंसिक टीमें जो मौके पर पहुंची हुई हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीमें इस समय शायद बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सभी तरह के जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है। सभी तरह के जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है। बहू की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि 20 साल बाद जो है बहू की बेटा हुआ था या बेटी हुई थी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन घर पर औलाद हुई थी। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं इस समय हथियार को शायद कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। थाना SHO मौके पर पहुंच चुके हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय किस तरह से जो इंस्पेक्टर बलजीत सिंह हैं वो बाहर आ चुके हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बाहर आ चुके हैं। सभी तरह की जो जानकारी है वो परिवार से जुटाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम फोरेंसिक टीमें मौके पर सभी तरह के सबूत जुटाए जाने के बाद इस समय आती हुई नज़र आ रही हैं। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं वो परिवार की तरफ से इकट्ठा करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है। डबरी गांव में एक हादसा हो जाता है। हादसा भी ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और पूरा का पूरा डबरी गांव यहाँ पर मौके पर पहुँचा हुआ है। हालांकि जो थाना सदर के SHO हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि पिता और बेटे में झगड़ा होता है। पिता द्वारा बेटे पर गोलियां चला दी जाती है, जिसके बाद बहू की मौत हो जाती है। और बहुत ही दुखद समाचार। तमाम SHO मौके पर हैं। इस समय सदर थाना के SHO मौके पर हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा का पूरा डबरी गांव इस समय आप देख सकते हैं कि उस परिवार के घर पर पहुंचा हुआ है। पूरा का पूरा डबरी गांव इस समय उस परिवार के घर पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि बहुत ही दुखद खबर है उस परिवार के लिए, गांव के लिए बहुत ही दुखद खबर है। थाना सदर SHO ने बताया कि किस तरह से जानकारी मिली थी कि गोलियां घर पे चल जाती हैं और पिता द्वारा बेटे पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन बीच बचाव करने आई बहू को गोली लग जाती है, जिसमें बहू की मौत हो जाती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के डबरी गाँव से आप देख रहे थे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।